नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की विदेशी पत्नी एलिजाबेथ के बारे में, जिनके बारे में बीजेपी कह रही है पाकिस्तानी आईएसआई से कनेक्शन है। सोचिए जरा, ये शब्द सुनकर लोगों के शरीर में सिहरन पैदा तो हो ही गया होगा। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन के आरोप ने काफी बवाल कर दिया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। ये मामला पिछले 2 दिन से काफी गंभीर बना हुआ है। देश की सियासत में घमासान मचा रहा है। तो गोगोई ने जो अपनी पत्नी को लेकर आरोपों पर कहा वो ये है कि उनकी पत्नी पर आईएसआई, दरअसल उनकी पत्नी वाकई में आईएसआई एजेंट होने का आरोप झेल रही है। यह आरोप लगा है उनकी पत्नी पर। गोगोई ने कहा, मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है अगर मेरी पत्नी को आईएसआई एजेंट कहा जाए। अब जानते हैं आखिर कौन है एलिजाबेथ कोलबर्ग। दरअसल पाकिस्तान से कनेक्शन में उनकी कितनी सच्चाई है, बीजेपी इस मुद्दे पर ऐसे आक्रामक क्यों है, पूरे मामले पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, मैं तृप्ति नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट की तरफ से ये रिपोर्ट लेकर आई हूँ, जो एक वेबसाइट के माध्यम से हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। वो ये है कि सवाल पहला हुआ, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर क्या आरोप लगाए, तो इसका जवाब मिला। 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ लोकल मीडिया पोर्टल में खबर चली कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हैं। इसमें 2 मुख्य दावे किए गए। पहला, एलिजा ने 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते समय एक एनजीओ के लिए काम किया जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। दूसरा, एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तौकीर शेख न केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे, बल्कि उनका संबंध उन एनजीओ से भी रहा है जिनकी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भी जांच की गई थी। रिपोर्ट्स कह रहे हैं 12 फरवरी को फिर इस विवाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री हुई और उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि ये नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता। हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है। इस पर कटाक्ष किया गया, जिसके बाद देखा जाए तो मामला गंभीर हुआ। हेमंत यहाँ नहीं रुके। 13 फरवरी को उन्होंने गौरव और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए। 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। हेमंत ने लिखा, खास बात है कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य तक नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कामकाज पर आपत्तियां जताई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव 50 से 60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने ले गए थे। फिर उनके स्टार्टअप ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से ना संभालने का आरोप भी लगाया गया था। और तो और उनके संसद में पूछे गए सवालों पर नजर डाले तो ये साफ दिखाता है कि वे धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। ये सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है। शादी से पहले वह एक अमेरिकी सेनेटर के लिए काम कर चुकी थी, जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था।
बाद में उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, जहां वे एक ऐसी संस्था से जुड़ी जो इसे आमतौर पर आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। इन सभी घटनाओं की टाइमिंग संसद के राजनीतिक झुकाव और उनके काम को लेकर और भी संदेह पैदा करती है। अब गौरव गोगोई ने पत्नी पर लगे आरोपों का जवाब दिया या नहीं, सवाल उठा। हेमंत के आरोपों का जवाब देते हुए गौरव ने कहा, 12 फरवरी को टाइगर जिंदा है फिल्म का रेफरेंस देते हुए, अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप है। असम की मुख्यमंत्री अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। अगले दिन गौरव ने पीटीआई से बातचीत में ये भी कहा कि आज बीजेपी के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं, वह सिर्फ झूठ बोलने पर निर्भर है। लगता है उन्हें कि देश की जनता बहुत समझदार है, वे सच और झूठ में फर्क समझ सकते हैं। उनकी अफवाहों फैलाने दीजिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। और फिर सवाल उठा गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉल्वन और वे क्या काम करती है, कौन है। तो एलिजाबेथ मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली है। उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मास्टर्स किया। गौरव से एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई। इस समय दोनों यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी की। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ एलिजा ने काम किया। ज़्यादा समय पाकिस्तान में रही, मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल में ऑर्गेनाइजेशन का वो काम देखती रही। वेबसाइट उनके कई आर्टिकल्स अभी मौजूद रखता है। CDKN की वेबसाइट पर उनके ऑथर प्रोफाइल पर 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसी तरह से उनके बारे में चर्चाएं होती रहती है कि यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज पैकेज को लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट में भी उन्होंने काम किया। EU की ही डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्चर के तौर पर वो काम कर चुकी हैं। अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीकी के NGO के साथ भी वो काम कर सकती हैं। रिपोर्ट कही है एलिजाबेथ को लेकर ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से फिलहाल वो जुड़ी हैं, जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही हैं। तो इतना ही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव के हलफनामा में अपनी पत्नी को ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार बताया। एलिजा के बारे में फिलहाल की जानकारियों ने भाजपा को बहुत ही बौखला दिया है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ दे जानकारी। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से उठाए गए सवाल से गौरव गोगोई की राजनीतिक देखा जाए तो भविष्य को लेकर भी कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, कहा ये भी जा रहा है।